आज सिर्फ संसद के अंदर संग्राम नहीं हुआ, संसद के अंदर नारेबाजी और बहस देखने को नहीं मिली। संसद परिसर में भी राजनीतिक तापमान हाई था। संसद परिसर में राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू के बीच नोक-झोंक देखने को मिली। राहुल गांधी ने रवनीत बिट्टू को गद्दार दोस्त कहा। रवनीत बिट्टू ने इसी अंदाज में जवाब दिया। राहुल गांधी को देश का दुश्मन बता दिया। गद्दार और दोस्त वाली टिप्पणी को समझने के लिए आपको पूरी कहानी भी जाननी चाहिए। रवनीत सिंह बिट्टू पहले कांग्रेस में थे, 3 बार कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए थे। 2024 का लोकसभा चुनाव हारने के बावजूद उन्हें केंद्र सरकार ने राज्यसभा सदस्य और मंत्री बनाया। यही वजह है कि राहुल गांधी ने उन्हें गद्दार दोस्त कहा और ये भी कहा कि चिंता मत करो, कांग्रेस में वापस आओगे। सुनिए पूरी बहस। देश का बेस क्या है ना? जंग जीत के आए हैं। Nothing is. Here is a traitor walking right by. Take a look at your face. That's what it looks like. Hello, brother. सर थोड़ा आप Don't worry, you come back. Surrender. राहुल गांधी और रवनीत सिंह बिट्टू के बीच की ये बहस अब बड़ा मुद्दा बन चुकी है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राहुल गांधी पर सिख समुदाय के अपमान का आरोप लगाया है। कहा कि ये सिख समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बयान है। एक शहीद का पोता, जितनी देर मैं आपके साथ था तो ठीक था, अब अगर मैं बीजेपी में हूं तो आप मुझे इस शब्दों से संबोधन कर रहे हैं। ये हाथ सरदार का, पंजाबी का हाथ, गांधी परिवार जो सिखों का कातिल है, हमारे गुरुद्वारे ढाए हुए उस गांधी परिवार के वारिस के साथ मेरा हाथ नहीं। ये सिख कम्युनिटी के लिए बहुत सीरियस इशू, क्योंकि ट्रेटर कौन होता है? ट्रेटर होता है जो अपने देश के साथ, आरपीजी का मैं शब्द इस्तेमाल करूं, गद्दारी करे। पहले तो होता था कि अब देश से बाहर निकलते थे तो ऐसे शब्द इस्तेमाल करते थे, देश के ट्राइंग टू अंडरमाइन द कंट्री। अब बैठ के इज अंडरमाइनिंग, नॉट अंडरमाइनिंग, क्रिटिसाइजिंग मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, ये शब्द एकदम अनएक्सेप्टेबल है। पार्लियामेंट में एक सिख मंत्री के खिलाफ जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया, वो एक सिख सरदार को गद्दार कहना, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। बड़ा शर्मसार करने वाला है। मैं राहुल गांधी जी, अगर कोई गद्दार है तो आप हैं। सिख सरदार है, वो कभी गद्दार नहीं हो सकता। कांग्रेस की आज भी मानसिकता में बदलाव नहीं आया। जम्मू में सिख समुदाय के लोगों का गुस्सा जो है वो राहुल गांधी के खिलाफ यहाँ पर फूटता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी का पुतला बाकायदा यहाँ पर जलाया गया है और डिमांड की जा रही है कि वो माफी मांगे, क्योंकि जिस तरीके से सिख कौम के लिए गद्दारी शब्द का इस्तेमाल जो है वो राहुल गांधी की तरफ से किया गया है। बिट्टू जी को देश का गद्दार बोला है, जबकि सिख समुदाय देशभक्ति की एक मिसाल है। हम इमीडिएटली यहाँ से जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारी ये डिमांड है कि इमीडिएटली वो माफी मांगे। अदरवाइज सिर्फ यहीं पे नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान में भी सिख समुदाय के जितने भी ये प्रोटेस्ट शुरू होंगे। संसद में आज का दिन काफी हंगामेदार रहा। इस हंगामे की एक वजह भारत और अमेरिका की ट्रेड डील भी रही। ट्रेड डील को विपक्षी सांसदों ने कई सवाल उठाए हैं। आम आदमी पार्टी के सांसदों ने प्रदर्शन भी किया। राज्यसभा में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ट्रेड डील पर बात रखी सरकार की। ट्रेड डील को लेकर विपक्ष जो सवाल पूछ रहा है, पहला सवाल यह है कि क्या ट्रंप के दावे के मुताबिक भारत अमेरिकी उत्पादों पर जीरो टैरिफ के लिए तैयार है। हालांकि वाणिज्य मंत्री ने जीरो टैरिफ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इतना जरूर कहा कि यह ट्रेड डील दोनों देशों के हित में है। विपक्ष का दूसरा और सबसे बड़ा सवाल यह है कि कृषि उत्पादों को लेकर क्या होने वाला है। क्या अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए भारतीय बाजार खोला जाएगा? पीयूष गोयल ने कहा कि डील में किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया गया है। कृषि और डेयरी क्षेत्र के हितों की रक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि डील ऐतिहासिक है और ये देश के विकास में फायदेमंद होगी। गोयल के भाषण के दौरान विपक्षी सांसद हंगामा करते रहे। विपक्ष ने सरकार विरोधी नारेबाजी की। डील वाला ये मुद्दा राज्यसभा में भी उठा। मर्यादा पहले विरोध हुआ है। डील धोखा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका को किए जाने वाले
भारतीय निर्यात की दर घटाकर 18% करने की घोषणा की। इन वार्ताओं के दौरान भारतीय पक्ष अपने संवेदनशील क्षेत्रों विशेषकर कृषि और दुग्ध क्षेत्रों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने में सफल रहा है। यह ऐतिहासिक ढांचागत समझौता भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने और विकसित भारत 2047 की दिशा में हमारी यात्रा को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये जो अमेरिका से डील हुई है, ये डील नहीं ढील हुई है। हमारा पूरा बाजार उनके हाथ में दे दिया। सरहद की बात करें, अब तो किचन के रास्ते हमारी थाली तक, नवाला जो है हमारे एक रोटी के टुकड़े तक बात पहुंच गई है। अब सनातनियों को ये चिंता करनी पड़ेगी कि उनका व्रत कैसे सनातनी रहेगा। मान लीजिए डेयरी प्रोडक्ट्स वहाँ से आ गए तो हमारे सनातनी लोग व्रत कैसे रखेंगे, हम सब भारतवासी व्रत कैसे रखेंगे, बड़ा चिंता का विषय है। और फिर सीधा सीधा हमला है। जो भारतीय जनता पार्टी के संगी साथी समय समय पे स्वदेशी का नारा देते थे, आखिरकार वो लोग कहाँ हैं? उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र नहीं होगा, लेकिन ट्रंप का तो ट्वीट है ना, ट्रंप ने जो कहा है उसके अंदर कृषि को उसने लिखा है, और जो ट्रंप बोलता है वो मोदी जी करते हैं। अब तक का तो इतिहास ये है, तो ट्रंप झूठ बोल रहा है या मोदी जी सरकार झूठ बोल रही है? कोई तो झूठ बोल रहा है।